नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाकुंभ में आए एक ऐसे बाबा की कहानी दिखाऊंगी जिसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और वो कहानी बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बार का महाकुंभ जो है वो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इस महाकुंभ में अलग अलग तरह के बाबा आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं और उनकी कहानियां लोग बड़े चाव से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और ये बाबा और साधु भी कई तो ऐसे हैं जो रातों रात वायरल हो गए हैं और रातों रात पूरे देश के लोगों ने इनके बारे में जानना चाहते हैं। इनमें से एक बाबा है जिनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। उनका नाम है अभय सिंह और लोग उन्हें IITian बाबा कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि जो अभय सिंह है, जो बाबा है, साधु है, इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो सोचिए, कोई व्यक्ति IIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके आया है, वो साधु हो गया है। देश के लोग बड़े हैरान हो रहे हैं इनकी कहानी सुनकर। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि अभय सिंह एक लड़की से प्यार करते थे और जब उन्हें प्यार में धोखा मिला तो वो अपना सब कुछ त्याग करके मोक्ष की तलाश में साधु बन गए। ऐसा भी उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी पुरानी तस्वीरें जब वो IIT में पढ़ते थे वो अब कहीं से निकल कर बाहर आ रही है। अभय सिंह के बारे में सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आज मैं आपको इन कहानियों की असली सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये बात सही है कि अभय सिंह ने वर्ष 2016 के आसपास IIT बॉम्बे से एरोस्पेस की पढ़ाई की थी। उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। सोशल मीडिया पर उस समय की तस्वीरें भी वायरल हो रही है जो अभय सिंह ने IIT बॉम्बे में पढ़ते समय अपने दोस्तों के साथ खींची थी। अभय सिंह के बारे में सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन मैं आज आपको इस कहानी की असली सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये बात सही है कि अभय सिंह ने वर्ष 2016 के आसपास IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो उनके दोस्तों के साथ पढ़ाई करते समय खींची गई थी। एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो ट्रैवल फोटोग्राफर बनने की तैयारी करेंगे, यानी वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, उसकी तैयारी करना चाहते थे। उनका मन इंजीनियरिंग में था ही नहीं और इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और वो उसके बाद फोटोग्राफी सीखने लगे। इसके बाद जब कोविड आया तब वो कनाडा चले गए और कनाडा में उन्होंने अपनी बहन के पास रहकर वहां नौकरी की और नौकरी में उनका सालाना जो पैकेज था वो था लगभग 36 लाख साल का। अभय सिंह खुद कहते हैं कि वह एक लड़की के साथ 4 वर्ष तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन यह बात गलत है कि उन्हें धोखा मिला और इस धोखे के कारण वह आध्यात्म की दुनिया में आ गए। यह बात गलत है। वह कहते हैं कि वह बचपन से ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते थे, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला किया कि वह विवाह नहीं करेंगे। और जब उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में जाने लगे थे, तो दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने लगे और तब उन्होंने आध्यात्म की तरफ जाने का फैसला किया और फिर वह इस ज्ञान की खोज में निकल गए। यह कहानी अभय सिंह ने खुद बताई है और उनका कहना है कि वह अब भी आध्यात्म की मदद से जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला कुंभ है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है कि दुनिया भर के लोग देख रहे हैं और इस बार के जो साधु है वो भी वायरल हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि अभय सिंह महाकुंभ में कैसे आए। इसकी कहानी जुना अखाड़ा के एक योगी सन्यासी से जुड़ी हुई है जिनका नाम है सोमेश्वर पुरी। उनका कहना है कि अभय सिंह से उनकी मुलाकात काशी में हुई थी, जिसके बाद वह उन्हें महाकुंभ के मेले में ले आए और यहाँ जैसे ही उन्होंने मीडिया को ये बताया कि वो IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद अब वो एक साधु बन गए हैं, तो उनकी कहानी वायरल हो गई और अब हर कोई देश में उनके बारे में जानना चाहता है। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जरा सोचिए, अगर अभय सिंह IIT बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद आज किसी बड़ी कंपनी में एक नौकरी कर रहे होते तो शायद उनके बारे में
कोई नहीं जानता, चाहे कितने भी सफल हो गए होते, अच्छे घर में रहते, अच्छी तनख्वाह पा रहे होते, अच्छा परिवार होता, तब भी शायद आप उनकी कहानी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। लेकिन यह सब छोड़ने के बाद अब उनकी कहानी वायरल हो रही है, और अगर वो कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भी कर लेते, कोई बहुत बड़ी खोज भी कर लेते, तब भी इस देश के लोग उनके बारे में जानना नहीं चाहते। अब देखिए कि अभय सिंह का परिवार उनके बारे में क्या कहता है। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह पेशे से एक वकील है, वह हरियाणा में रहते हैं, और उनका कहना है कि अभय सिंह जब डिप्रेशन में थे तब उन्होंने इलाज भी उनका करवाया। उस समय डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वो डिप्रेशन से निकलकर आध्यात्म की तरफ जा रहे, लेकिन इसके बाद अभय सिंह ने अपने परिवार से संपर्क तोड़ दिए और अपने परिवार के बाकी लोगों के नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए, और उनका परिवार आज भी उनके घर लौटने का इंतजार कर रहा है। अभय सिंह को देखकर आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आएगी कि वो कितने खुश है, वो कितने प्रसन्न है, उनके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट रहती है। वो ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल आजाद है। एक व्यक्ति को इससे ज्यादा जीवन में क्या चाहिए, सब खुश रहना चाहते हैं। वह खुशी अभय सिंह के पास है, जबकि उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ना उनके पास गाड़ी है, ना उसके पास बंगला है, ना बैंक बैलेंस है, ना परिवार है, फिर भी किसी भी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा खुश दिख रहे हैं, ज्यादा प्रसन्न दिख रहे हैं, और वो आजाद है। जीवन में और क्या चाहिए। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है। उन्हें जो सिखाया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, जो बोला जाएगा, वैसा ही वो करेगा। घर का माहौल देखकर ही वो सब कुछ सीखेगा। अगर बच्चे के माता पिता कोई झगड़ा करते हैं तो उसके दिमाग पर वो असर करेगा। इसीलिए जब आप कोई बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उनसे बच्चों को दूर रखिए, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ऐसी बातें ना आए। और कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे पर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें ये जॉब करनी है, तुम्हें ये एग्जाम क्लियर करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। वो कभी बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि बच्चा क्या चाहता है। जो हम कह रहे हैं उसे करने के लिए, क्या उसका मन है उसमें? उसका मन होगा तभी वो उस काम में कामयाब होगा। अगर उसका मन ही नहीं है उस काम में तो वो कैसे उसमें आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बच्चे का जिस चीज में मन है वही चीज उसे करने दीजिए, क्योंकि जब भी आप प्रेशर डालते हो बच्चे पर तो उसके दिमाग में असर होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में आकर वो घर छोड़कर चले जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। सभी अभय सिंह की तरह नहीं होते जो आध्यात्मिक की दुनिया में चले जाते हैं, वो साधु बन जाते हैं। सभी ऐसा नहीं है, और हमारे देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो पढ़ने लिखने में अच्छे हो, जिसकी वजह से हमारा देश आगे आ सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से डिप्रेशन में आकर किसी गलत रास्ते पर चले गए तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। और पेरेंट्स का बुढ़ापे का सहारा उसके बच्चे ही है, ना कि कोई और। इसके लिए जो बच्चे का मन है वही उसे करने दीजिए, ना कि उस पर प्रेशर डालिए कोई काम करने के लिए। अभय सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो जब भी पढ़ाई करके आते थे स्कूल से तो आकर सो जाते थे। ऐसा उन्होंने कहा है कि जब वो पढ़ाई करके आते थे स्कूल से तो वो आकर सो जाते थे, और रात में सबके सोने के बाद वो पढ़ाई करते थे, क्योंकि घर में उसे शांति ही नहीं मिलती थी, क्योंकि हर समय उसके पेरेंट्स जो है वो झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से अभय सिंह के दिमाग में उसका असर हुआ। वो फिर डिप्रेशन में जाने लगे, और इसीलिए शायद उन्होंने ये रास्ता पकड़ा है। और बहुत सारे इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा है कि मुझे पेरेंट्स के रूप में ना राक्षस मिले हैं। तो सोचिए जरा उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने फिनाइल पी ली थी। तो सोचिए वो बच्चे के दिमाग में कितना प्रेशर होगा, वो कितना डिप्रेशन में होगा, तब जाके उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ऐसा ना हो इसके लिए पेरेंट्स को भी बच्चों से ये पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उसका मन किस चीज में है, ताकि ऐसा कोई रास्ता ना अपनाए बच्चे। क्योंकि हर कोई अभय सिंह की तरह नहीं होता है जो आध्यात्मिक की तरफ बढ़े। कुछ बच्चे डिप्रेशन में आकर घर छोड़कर चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सुसाइड करने के मामले बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो इसके लिए पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों का कि वो क्या चाहते हैं। और जब भी झगड़ा करते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात हो तो इसी बातों से बच्चों को हमेशा दूर ही रखिए। धन्यवाद दोस्तों।